हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज दिनांक है 23 जनवरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं 23 जनवरी के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वी गो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को जो मैंने आपसे पूछा था 22 जनवरी 2021 को, और जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है, और साथ में पूछा था ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की कैपिटल और मॉरिशस की कैपिटल के बारे में पूछा था। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने बहुत ही इसके शानदार आंसर दिए हैं, आप दे सकते हैं। प्रिया ठाकुर, मनीषा कश्यप, ममता ठाकुर और मुकुल रॉय, काफ़ी अच्छे यहाँ पे इन्होंने आंसर कमेंट किए हैं। आप देख सकते हैं मनीषा कश्यप ने लिखा है द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वही ममता ठाकुर लिखती है कि प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, वो है रविशंकर प्रसाद, और उन्होंने लिखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ पे कुल आबादी है 25 मिलियन के आसपास। अगर बात करूँ मॉरिशस की, तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस में, और ये आपकी एक इंडियन ओशन आइलैंड कंट्री है जो कि फेमस है फॉर इट इज बीचेस, लगून एंड रिफ्स के लिए। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है प्रविद जगन्नाथ, आप इनका भी नाम याद रखें, और यहाँ की करेंसी है रुपी। प्रिय ठाकुर ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। इन्होंने लिखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज का नाम याद रखें, और इसके साथ ही जो पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है वो आपकी हेडक्वार्टर भी है इंडियन ओशन कमीशन का। आप इसे याद रखिए, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की है कि इंडियन ओशन कमीशन के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको पोर्ट लुइस में, जो आपकी फाउंड की गई थी 1982 में, और इंडिया जो है वो इंडियन ओशन कमीशन का एक ऑब्जर्वर मेंबर है। बात करूँ मुकुल रॉय की, तो इन्होंने प्रेसिडेंट का नाम भी लिखा है मॉरिशस के, जिनका नाम है पी रपून, आप इनका भी नाम याद रखें। तो काफ़ी अच्छे और नॉलेजेबल आंसर आपके द्वारा शेयर किए गए हैं, हमारे पे यहाँ पे कमेंट किए गए हैं। आप इसी तरह अपना प्यार और अपने कमेंट और अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करते रहे, ताकि हम भी हर दिन आपके क्वेश्चन से, आपके कमेंट से कुछ नया सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट बिफोर वी गो, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा आप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप HP GOIT, HP कांस्टेबल, HP GK और HP टेट की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर आप 2021 में इन सभी एग्जाम के लिए एक सीरियसली वाला अटैम्प्ट देना चाहते हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें, और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड StudyHub50 को इस्तेमाल करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया एट द रिपब्लिक डे परेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन होगी जो रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करेगी। आपका ऑप्शन ए भावना कंठ, ऑप्शन बी मोहना सिंह, ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी, या फिर ऑप्शन डी शिवानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा ऑप्शन ए भावना कंठ इज द राइट आंसर। तो भावना कंठ होगी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जो टेक पार्ट करेगी रिपब्लिक डे परेड में, और ये फ्रेंड्स आपका शोकेस करेगी मॉकअप्स ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एंड द सुखोई 30 फाइटर प्लेन। तो इन तीनों को फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस देगी, इसको चलाएगी भावना कंठ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद करें। तो फ्रेंड्स आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपने मुझे बताना है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बारे में, यानी कि मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और शिवांगी। ये भी फ्रेंड्स अपनी अपनी फील्ड में फर्स्ट वुमेन है। तो आपने मुझे बताना है ये कौन कौन सी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह ऑप्शन ए वुमेन फाइटर पायलट है, उसी तरह ये तीनों जो रिमेनिंग ऑप्शन है ये भी किसी न किसी फील्ड में फर्स्ट वुमेन है। तो आपने इन सब के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है डेजर्ट नाइट 21 which was making news recently is the military exercise between India and which country। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है डेजर्ट नाइट 21, ये आपकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कौन से देश के बीच में। आपके ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है ऑप्शन बी फ्रांस इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये कि आपकी एयर ड्रिल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जिसका नाम है डेजर्ट नाइट 21, और ये आपकी एक 5 डे मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज थी जो कि कंडक्ट की जाएगी 20 जनवरी से लेके 24 जनवरी 2021 तक।
आप इसका नाम याद रखिए, जिसका नाम है डेजर्ट नाइट 21, और ये हेल्ड होगी जोधपुर राजस्थान में। ठीक है। फ्रांस की कैपिटल की बात करूँ वो है पेरिस में, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीले में, जापान की कैपिटल है टोक्यो में, और यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशंस रिलीजेस द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 3 है आज का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आपका एग्जाम में आने वाले में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपसे पूछा गया है किसने हाल ही में इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो है वो जारी किया है। आपका क्वेश्चन है नीति आयोग, CSIR, RBI या फिर इसरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है हाल ही में नीति आयोग ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स बात करूँ इस इंडेक्स की, जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो ये आपका 3 कैटेगरी में जो है अपना डाटा प्रोवाइड करता है। एक है फ्रेंड्स आपका जिसमें ये आपका जो है अवार्ड देता है या पोजीशन देता है, वो है आपका इनोवेटिव मेजर स्टेट्स। ठीक है। और दूसरा देता है आपका नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट के लिए, और तीसरा अवार्ड देता है ये सिटी और यूटी के लिए। और बात करूँ इसके मोस्ट इनोवेटिव मेजर स्टेट में, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक हासिल किया वो किया कर्नाटका ने। कर्नाटका को मिला है मेजर स्टेट में मोस्ट इनोवेटिव स्टेट का रैंक फर्स्ट। वहीं बात करूँ महाराष्ट्र इसमें दूसरे नंबर पे, और तमिलनाडु है तीसरे नंबर पे। बिहार की बात करूँ तो इसमें सबसे रोस्ट और सबसे लास्ट में यहाँ पे इसने इस इंडेक्स में अपनी जगह बनाई है। बात करूँ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स में। हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट में, आप इसका भी नाम याद रखें। हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट में, और दूसरे नंबर पे उत्तराखंड, उसके बाद है रिस्पेक्टिवली मणिपुर, और लास्ट नंबर पे ये नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट में मेघालय। बात करूँ यूटी और सिटी में, तो यहाँ पे टॉप किया है दिल्ली ने। दिल्ली यहाँ पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तहत टॉप कर रही है यूटी और सिटी में। उसके बाद यहाँ पे इसको फॉलो किया है चंडीगढ़ और दमन एंड दीव ने, और लास्ट में यहाँ पे लक्षद्वीप। आप ये भी याद रखें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी वो मेजर स्टेट है जिसने मोस्ट इनोवेटिव स्टेट्स में फर्स्ट रैंक हासिल किया है अंडर दी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो वो है कर्नाटका। प्रेजेंट में नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। ठीक है। RBI की जो प्रेजेंट में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट हैज राइज द नंबर ऑफ वर्किंग डेज अंडर मनरेगा फ्रॉम 100 to 150 डेज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने मनरेगा के अंडर अपने वर्किंग डेज को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया है। अगर गिवन ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। तो उत्तराखंड स्टेट ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि वो अपने मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत इंक्रीज करेगी अपने 100 डे के वर्किंग वर्क को विद 150 डे के साथ। तो अब यहाँ पर आपको 100 डे की जगह 150 डे काम करने को मिलेगा। और ये फ्रेंड्स अनाउंसमेंट की है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उन्होंने कहा है कि जो एंटायर कॉस्ट होगी वो बोने की जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जितना भी यहाँ पे खर्चा आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट हो उसको पे करेगी। और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये उत्तराखंड ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है उत्तराखंड आजीविका, ताकि ये हेल्प कर सके अनएम्प्लॉयमेंट पीपल की इन द स्टेट टू सर्च फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स बता दूँ ये दिन जो बढ़ाए हैं मनरेगा के, ये भी इसलिए बढ़ाए हैं ताकि स्टेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है प्रोवाइड किया जा सके। फ्रेंड्स बात करूँ मनरेगा की, तो मनरेगा का नाम पहले था नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था 1991 में बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव। लेकिन फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 पास हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, यानी कि यूपी गवर्नमेंट के टाइम में इसको पास किया गया है। और 2006 में जो था मनरेगा जो है आपके हमारे देश में लागू हुआ, ताकि लोगों को रूरल लेवल पे वर्किंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। तो काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है अबाउट बाय दी उत्तराखंड सरकार, ताकि यहाँ पे लोगों को रूरल लेवल पे अच्छी मोर से मोर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे उनको प्रोवाइड कराया जा सके। तभी उन्होंने यहाँ पे अपने 100 डे वर्किंग डे को बढ़ा के अब कर दिया है 150 डेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265, जिसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, द फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ वॉज ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ ऑब्जर्व किया गया कौन से साल में, 2010, 2015, 2017 या फिर 2021। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2021 में, यानी कि जनवरी 2021 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन यहाँ से। और इसकी जो स्टार्ट किया है ये मंथ मनाना, ये किया है बाय दी
यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड यूनियन डिफेंस मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा। और इन्होंने फ्रेंड्स ये लॉन्च किया था 18 जनवरी 2021 को, और ये होगा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। और बात करूँ यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाएगा अबाउट द रोड सेफ्टी एंड हाउ टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। तो लोगों को अवेयर करना है ताकि वो रोड से रिलेटेड अवेयरनेस लें, रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड अवेयरनेस लें, और जितना हो सके कम रोड यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके रोड एक्सीडेंट को इंडिया के अंदर। और इसके लिए चलाया है रोड सेफ्टी। देखिए इससे पहले गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, ऐसे कैंपेन चलाए हैं। उसमें फेमस है आपका रोड सेफ्टी वीक, ये चलाती थी गवर्नमेंट हर साल, लेकिन अब इसको रोड सेफ्टी वीक एक नया चलाया गया जिसका नाम है रोड सेफ्टी मंथ। तो अपने में आप में एक फर्स्ट टाइम ऐसा इनिशिएटिव है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ने यहाँ पे प्रेजेंट करने की बात की है वेरियस अवार्ड, जैसा कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन रोड सेफ्टी वर्क्स, गुड समर्थन अवार्ड्स एंड बेस्ट स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अमंग अदर्स। तो कुछ ऐसे अवार्ड्स भी दिए जाएंगे इस मिशन के तहत, इस कैंपेन के तहत। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री chaired the recent sessions of एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO हेल्ड इन जनवरी 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO की मीटिंग हाल ही में चेयर की है। ऑप्शन बी इंडिया ने। अब देख सकते हैं द डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर 148th सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें, इंडिया ने चेयर की है WHO की हाल ही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक। WHO खुद में अपॉइंटेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और आज का ये मेरा दूसरा क्वेश्चन, आपने मुझे WHO के प्रेसिडेंट का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज फाइनेंशियल असिस्टेंट रोथ RS 2691 करोड़ टू ओवर 6 लाख बेनिफिशियरी इन विच स्टेट। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल असिस्टेंट जारी की है लगभग 2691 करोड़ की, ताकि वहाँ पे 6 लाख लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। आपने बताना कौन से स्टेट के लिए, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यस यू आर राइट, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश द राइट आंसर। तो यूनियन प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे 2691 करोड़ की, उन्होंने अभी रिसेंटली जारी किया ताकि वहाँ के 6 लाख लोगों को बेनिफिट मिल सके अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, फिर बता दूं प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के 2 चरण हैं, एक आपका ग्रामीण एक है अर्बन। तो ये ग्रामीण के लिए दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखिए। हाल ही में स्टेटमेंट जारी की है, उत्तर प्रदेश के सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड विच फ्रूट एज कमलम। तो गुजरात स्टेट ने अपने कौन से फ्रूट का नाम चेंज करके रख दिया है कमलम, जो कि आपका एक संस्कृत नेम है किसका, लोटस का, कमल के फूल का। ऑप्शन ए कीवी, रामबूटन, ऑप्शन सी ड्रैगन फ्रूट या फिर ऑप्शन डी मैंगोस्टीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ड्रैगन फ्रूट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया कि वो रीनेम करेंगे अपने ड्रैगन फ्रूट को, इसका नाम है कमलम। अब नया नाम होगा ड्रैगन फ्रूट का कमलम, जिसका मीन्स होता है संस्कृत में लोटस। कमल के फूल को यहाँ पे संस्कृत में कहते हैं लोटस, आपके कमलम, ये नाम दिए गए इनके ड्रैगन फ्रूट को। आप देख सकते हैं इसकी शेप ड्रैगन की तरह है, कमल के फूल की तरह है, इसलिए इसका नाम दिया गया है कमलम। ये रहा इस फ्रूट की इमेजेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे कहा जाता है ड्रैगन फ्रूट, अब इसका नाम होगा कमलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कुंभ मेला इज हेल्ड इन एवनी डैश ईयर। तो कुंभ मेला जो है वो हर कितने साल में मनाया जाता है, 12, 10, 7 या फिर 5। आई होप कि 12 इज द राइट आंसर। तो कुंभ मेला जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और आपका एक मेजर पिलग्रिम्स फेस्टिवल है जहाँ पे लाखों संख्या में लोग यहाँ पे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, और ये सेलिब्रेट किया जाता है साइकिल ऑफ अप्रोक्सीमेट 12 ईयर एट 4 रिवर बैंक पिलग्रिम साइट। ये आपका 4 साइट पे सेलिब्रेट किया जाता है, एक इलाहाबाद प्रयाग में, गंगा यमुना सरस्वती रिवर कॉन्फ्रेंस के पास, दूसरा है हरिद्वार, ये भी गंगा रिवर के पास, नासिक गोदावरी रिवर के पास, और उज्जैन शिप्रा रिवर के पास। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब जो 2021 में कुंभ का मेला होगा वो हेल्ड होगा हरिद्वार में। ठीक फ्रेंड्स, और एक और इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ से नोट करनी है, जो कुंभ मेला है वो अब यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल हो चुका है। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में ऐड है कुंभ मेला भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन, पंचतंत्रा इज ओरिजिनली रिटन बाय। पंचतंत्रता या पंचतंत्रा बुक किसने लिखी है, कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बी, विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। तो विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्रा बुक। और पंचतंत्र इसका नाम सिंपल से आप नाम से लग रहा है, पंच यानी कि 5 और तंत्रा मीन्स जहाँ पे स्टोरीज है, तो 5 स्टोरी यहाँ पे बताई गई इस बुक के अंदर, तो उसी वजह से इस बुक का नाम है पंचतंत्रा।
तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर या वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ख्याल रखिए, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।